आज मैं आपको ये वाला टोपी का डिजाइन देकर आई हूँ। देखिए ये पंखुड़ी वाला टोपी बहुत ही आसान है बनाने में। देखिए पहनने के बाद भी बहुत ही सुंदर नजर आता है। ये मैं खुद की बेटी के लिए बना रही हूँ। मेरी बेटी लगभग 4-5 साल की है। तो देखिए ये ऊपर में आता है, बीच सेंटर में ये देखिए डिजाइन बनकर आता है। नीचे में देखिए ये बॉर्डर है। तो नीचे में कान के लिए हिस्सा बना रही हूँ। सर्दी का मौसम है, बच्चे आराम से पहन सके इसलिए मैं कान का हिस्सा बना रही हूँ। देखिए इस तरीके से ये कान में लगाने के लिए ये टोपी आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं। बनाने का तरीका बहुत ही ईजी है। तो मैं अभी तक तो ये इतनी सुंदर टोपी तो बनाई नहीं थी। देखिए इसका बैक साइड देखिए इस तरीके से बनकर आता है। मतलब ये डिजाइन देखिए ऊपर जाता है तो ये घड़ कर आता है। देखिए इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है। बैक साइड में भी ये डिजाइन बनकर आता है और ये फ्रंट साइड तो बात ही अलग है, बहुत ही सुंदर नजर आता है। अंदर आप उड़ा कर बना सकते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर आता है। तो एक लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक मेरे लिए 1 करोड़ का बराबर होता है। ये टोपी बनाने के लिए 4 प्लाई का धागा और मैं 8 नंबर का सिलाई का यूज कर रही हूँ। फंदे आप कोई भी तरीके से डाल सकते हैं। अब देखिए मैं इसमें 82 फंदे डाल रही हूँ। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना देखिए इस तरीके से, और फिर इधर से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। देखिए इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी पूरी फंदे सीधी बिनती हुए अभी मैं सिलाई का लास्ट में आ रही हूँ। देखिए इस तरीके से। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना फिर सारी फंदे सीधी सीधी, मतलब दोनों साइड से हम इसी तरीके से बनाएंगे, सीधी और उल्टी दोनों साइड से सीधी बिनकर ये धारी वाला डिजाइन बनाने के लिए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनती हूँ। अब देखिए इसमें ये फंदे जो डाल रहे थे उसी का डिजाइन है और इसका ऊपर 1 2 3 डिजाइन आ चुका है। इस साइड भी देखिए 1 2 3 धारी वाला डिजाइन। अब इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से बिनने हैं, मतलब ये डिजाइन इसका ऊपर बनाने के लिए। अब इसका ऊपर आपको धागा चेंज करने हैं। ये धागा आप किसी भी साइज का धागा और नीडल से बना सकते हैं। बनाने का तरीका बहुत ही ईजी है और बहुत ही कम उल से बनेगा, बहुत ही जल्दी बनकर रेडी होता है। देखिए धागा चेंज करने के बाद आपको 1 2 बार इस तरीके से धागा लग करते हुए बिनने हैं, मतलब 1 2 फंदे में इसी तरीके से बनाएंगे। अब देखिए सारी फंदे में इसी तरीके से बिनती हूँ। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनती हुए सिलाई का लास्ट में आ रही हूँ। देखिए इस तरीके से बना लेना है। अब देखिए इसका दूसरी साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे 1 फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर 1 फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे 1 फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर 1 फंदा उल्टा बिनाई। इसी तरीके से बना लेना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। धागे पीछे 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर 1 फंदा उल्टा, धागे पीछे 1 फंदा सीधा। इस तरीके से बना लेना है। रो 1 रो 2 बिनने के बाद रो 3 इसकी सीधी साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई। इस तरीके से धागा अपनी ओर उल्टी फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई। इसी बात को रिपीट करनी, मतलब सीधी फंदे का नीचे से और उल्टी फंदे उल्टी, इसी तरीके से लास्ट का 1 फंदे सीधी। देखिए इस तरीके से बिनने के बाद अब इसका बैक साइड से बिनने हैं। फिर रो 4 इसका बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर 1 फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई। इसी बात को रिपीट करनी है। अब देखिए सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई, 1 फंदा उल्टा, लास्ट का 1 फंदा सीधा। इस तरीके से ये इसका बैक साइड पूरी करने के बाद अब इसका सीधी साइड से देखिए इस तरीके से डिजाइन बनकर आता है। ये डिजाइन बनने के बाद इसका ऊपर ये धारी वाला डिजाइन डालनी है। इसके लिए देखिए ये धागा चेंज करके बिनने हैं। सारी फंदे सीधी बिनकर ये रो पूरी करनी है। ये डिजाइन का फर्स्ट रो है। देखिए इस तरीके से बिनने हैं फर्स्ट। दूसरी साइड मतलब इसका बैक साइड रो 2 में फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे फिर सारी फंदे सीधी सीधी, मतलब ये डिजाइन बनाने के लिए आपको बैक साइड से सीधी सीधी बिनने हैं और इसकी सीधी साइड से आपको उल्टी बिने बिनने हैं, ये धारी वाला डिजाइन बनाने के लिए। अब देखिए ये धारी वाला डिजाइन बनकर आ रहा है। इसका ऊपर ये आपको 1 2 3 धारी बना लेना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनती हुए लास्ट में आ रही हूँ। ये इसका बैक साइड है। अब देखिए बैक साइड बिनने के बाद अब इसका सीधी साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई। इसी तरीके से बना लेना है। सारी फंदे उल्टी बिनकर बैक साइड से सीधी बिनने हैं और सीधी साइड से उल्टी बिनकर ये धारी वाला डिजाइन बनानी है।
अब देखिए बैक साइड में 3 सीधी डिजाइन और सीधी साइड में 3 धारी वाला डिजाइन बनने के बाद फिर इसका ऊपर थोड़ी चेंज करके आपको बीनना है। अब देखिए इसी तरीके से सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनेंगे। देखिए 2 धारी बन चुका है। अब इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना फिर सारी फंदे सीधी सीधी देखिए इस तरीके से बना लेना है। अब देखिए 1 2 3 सीधी का, अब इधर 3 धारी का, इस तरीके से डिजाइन बनकर आ रहा है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। देखिए लास्ट का एक फंदे भी सीधी बिनने हैं। अब देखिए इस तरीके से बैक साइड बिनने के बाद अब इसका सीधी साइड में धागा चेंज करके बिनने हैं। 1 2 3 धारी पूरा हो चुका है। अब देखिए इसका ऊपर ये जो सीधी वाला डिजाइन रिपीट करनी है और ये 4 रो का डिजाइन है। फर्स्ट रो में आपको धागा चेंज करके बिनने हैं। सारी फंदे सीधी सीधी फर्स्ट रो, सेकेंड रो एक सीधी एक उल्टी और थर्ड रो सीधी फंदे सीधी और उल्टी फंदे उल्टी बिनकर बनानी है। और चौथी रो भी उसी तरीके से जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिननी है। सीधी में आपको बीच होल से बनानी है और उल्टी में उल्टी बिनकर बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजाइन बना रही हूँ। अब इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिनने हैं। अब देखिए इसका ऊपर कितनी इंच बिन रही हूँ ये भी दिखाती हूँ, जिसकी वजह से आप किसी भी साइज का धागा निडल से बना सकते हैं। देखिए ये मैं 5.5 6 इंच का बना रही हूँ। अब इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिनने हैं। इसमें मैं 72 फंदे ले रही हूँ और इसका ऊपर 9 का मल्टीपल का हिसाब से घटानी है। अब देखिए एक फंदे में बिन चुकी हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बिनने के बाद 8 और 9 फंदे में 2 फंदे 2 का एक बिनने हैं। देखिए इस तरीके से फिर आपको इसी बात को रिपीट करनी है। मतलब 7 फंदे बिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बिनने के बाद फिर 2 फंदे 2 का एक, इसी बात को रिपीट करनी है। पूरी सिलाई मैं इसी तरीके से बीनती हूँ। मतलब इसका ऊपर घटाई भी करने हैं और डिजाइन आपको बनाते हुए बीनने हैं, इसलिए इस तरीके से आपको बनानी है। और इसमें मैं 9 के मल्टीपल का हिसाब से घटा रही हूँ। इसमें मैं 82 फंदे लेकर बना रही थी। इसी तरीके से आपको 90 मल्टीपल का हिसाब से फंदे लेना है और सर की गोलाई का हिसाब से भी लेना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बिनने के बाद फिर 2 फंदे 2 का, इस तरीके से बना लेना है। टोपी आप किसी भी साइज का धागा और निडल से बना सकते हैं। सिर्फ आपको नीचे का जो सर की गोलाई है उसमें 9 का मल्टीपल का हिसाब से फंदे रखना है और 9 का मल्टीपल का हिसाब से जिस तरीके से मैं ऊपर में घटा रही हूँ 7 फंदे बिनने के बाद 2 फंदे 2 का एक करा रही हूँ, उसी तरीके से घटा लेना है। ये बात आपको ध्यान देना है। एक सर की गोलाई का हिसाब से फंदे लेना है और फिर 9 का मल्टीपल का हिसाब से भी फंदे लेना है, जिसकी वजह से ये आसानी से आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। बाकी का एक गोल टोपी आप जिस तरीके से जितनी फंदे लेकर बनाएंगे उतनी ही फंदा रखने हैं। सिर्फ 1-2 फंदे कम बेसी कराकर 9 की मल्टीपल का हिसाब से बनानी है। अब देखिए इसका बैक साइड से मैं बना रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना देखिए इस तरीके से धागा पीछे लेकर जाना है, फिर एक फंदा सीधा धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, इस तरीके से बना लेना है। पूरी सिलाई इसी बात को रिपीट करते हुए बना लेते हैं। एक सीधी एक उल्टी बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। देखिए इस तरीके से बना लेना है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई, इसी बात को रिपीट करनी है। एक फंदा उल्टा, सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई। पूरी सिलाई हम इसी तरीके से बिनेंगे। मतलब सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई, उल्टी फंदे उल्टी बिनाई और लास्ट का एक फंदे है इसको सीधी बिनाई। देखिए इस तरीके से मतलब नीचे का जिस तरह का हमारा डिजाइन है उसी बात को रिपीट करनी है दोनों साइड से। अब देखिए मैं इसी तरीके से बैक साइड भी बिनती हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई, धागा अपने और एक फंदा उल्टा बिनाई, इसी बात को रिपीट करेंगे पूरी सिलाई। ये 4 रो का डिजाइन है। फर्स्ट रो में धागा चेंज करके बिनने हैं, सेकेंड में आपको एक सीधी एक उल्टी बिनने हैं, थर्ड में आपको सीधी फंदे का बीच होल से बिनने हैं
और चौथी में भी आपको सीधी फंदे का बीच वाले से बिनने हैं, उल्टी में उल्टी बिनाई करने हैं। इस तरीके से ये डिजाइन बनकर आता है। तो देखिए इसका ऊपर फिर आपको धागा चेंज करके बिनने हैं और घटाई भी करना है। जब हम धागा चेंज करेंगे तो उसका ऊपर घटाई करना होता है। देखिए इस तरीके से धागा लगाएंगे। अब देखिए इसका ऊपर फिर आपको मल्टीपल घटानी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदे बिनने के बाद 2 फंदे 2 कायक, मतलब अगले राउंड में हम 7 फंदे बिनने के बाद 2 फंदे 2 कायक गरा रहे थे। अब हम 6 फंदे बिनने के बाद 2 फंदे 2 कायक बनाएंगे। देखिए इस तरीके से 2 फंदे 2 कायक। अब देखिए इसका ऊपर इसी बात को रिपीट करनी है। 6 फंदे बिनने, 1 2 3 4 5 6 फंदे बिनने के बाद देखिए ये 7 और 8 2 फंदे में 2 कायक गरा लेना है। अब देखिए जब हम धागा चेंज करेंगे तब हम इसी तरीके से बिनेंगे। ये देखिए इसी तरीके से आपको घटाई करते हुए बिनने हैं। जब धागा चेंज करेंगे तब आपको इसी तरीके से घटाई करनी है। शुरू में हम 7 फंदे बिनने के बाद 2 कायक, फिर 6 फंदे बिनने के बाद 2 कायक, फिर 5 फंदे बिनने के बाद 2 कायक, फिर 4 फंदे बिनने के बाद 2 कायक, फिर 3 फंदे बिनने के बाद 2 कायक, फिर 2 फंदे बिनने के बाद 2 कायक। इसी तरीके से घटाते जाना है आपको, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से घटाई करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ। डिजाइन भी बनानी है, साथ साथ में आपको घटाई भी करनी है, धागा चेंज करनी है, तो आपको इसी तरीके से घटाई करनी है, फिर उसका ऊपर आपको डिजाइन बना लेना है। ये बात आपको ध्यान देना है, जिसकी वजह से ये टोपी आसानी से बन जाता है। मैं इसी तरीके से बीनती हूँ इसका ऊपर। देखिए 6 फंदे बिनने के बाद 2 कायक गरा रही हूँ, फिर 5 फंदे बिनने के बाद 2 कायक गराऊंगी, फिर 4 फंदे बिनने के बाद 2 कायक, फिर 3 फंदे बिनने के बाद 2 कायक, फिर 2 फंदे बिनने के बाद 2 कायक। देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदे बिनने के बाद फिर मैं 2 कायक गरा रही हूँ। इसी तरीके से आपको बना लेना है। जब आप धागा चेंज करेंगे तो इसका ऊपर इसी तरीके से घटाई करेंगे और इसका ऊपर घटाई करने के बाद डिजाइन बनाते हुए बीनने हैं। अब देखिए मैं बैक साइड से बीन रही हूँ। ये डिजाइन बनाने के लिए बैक साइड से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। 2 रो का डिजाइन है, दोनों बार आपको बैक साइड से सीधी बीनने हैं और सीधी साइड से आपको उल्टी बिनाई बीनकर ये 3 धारी का डिजाइन बना लेना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए मैं घटाते हुए लास्ट में आ रही हूँ, धागा चेंज कर रही हूँ। देखिए 2 फंदे बिनने के बाद 2 फंदे 2 कायक करा रही हूँ, मतलब मैं इसी तरीके से घटाते आ रही हूँ। शुरू में 7 फंदे बिनने के बाद 2 कायक, फिर 6 फंदे बिनने के बाद 2 कायक, इसी तरीके से बीनते हुए मैं 2 फंदे बिनने के बाद 2 कायक बनाते हुए लास्ट में आ रही हूँ। देखिए 2 फंदे बिनने हैं, फिर 2 कायक बना लेना है। देखिए इस तरीके से इसमें बेद देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए ये 15 डिजाइन बना रही हूँ और नीचे में मैं बॉर्डर बना रही हूँ। इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर ये धागा बंद करनी है। देखिए सलाई का ऊपर इस तरीके से धागा रखनी है और सारी फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। देखिए मैं सारी फंदे इसी तरीके से गिराते हुए लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए ये लास्ट का फंदा है, इस तरीके से गिरानी है। गिराने के बाद थोड़ी खींचना है आपको। देखिए ये धागा इस तरीके से लक लगानी है और ये लक लगाने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। इसका ऊपर का हिस्सा देखिए ये वाला एक एक चेन में एक एक बार आपको सिलना है। देखिए इस तरीके से सिल लेंगे। सारी फंदे में आपको एक एक बार निकालना है। मैं सारी इसी तरीके से 1-2 बार सिल लेती हूँ, जिसकी वजह से ये मजबूत बने। देखिए इस तरीके से थोड़ी कसना है। अब देखिए ये ऊपर का हिस्सा बहुत ही सुंदर बनकर आ रहा है। तो देखिए इतनी बिनने के बाद देखिए इधर यहाँ तक आपको सिलना है। देखिए 1 2 3 डिजाइन तक सिल लेंगे हम। इसको आपको बैक साइड से सिलना है, इस तरीके से पलटनी है और फिर दोनों साइड का चेन लेकर आपको सिलना है। देखिए दोनों साइड का चेन लेकर आपको सिलना है। देखिए इस तरीके से सिल लेंगे हम। अब देखिए ये मैं यहाँ तक सिल रही हूँ, इसलिए इधर गांठ लगानी है। 1-2 बार गांठ लगाइएगा। अब देखिए ये गांठ लगाने के बाद इधर नीचे थोड़ी अलग से आपको सिलना है, इसी धागे से सिलना है, इसलिए मैं गांठ लगाने के बाद ये धागा कट कर रही हूँ। ये जितनी भी ओस्टेज धागा है ये आपको लग करनी है बाद में। अब देखिए इसका सीधी साइड से इस तरीके से ये बनकर आ रहा है
अब देखिए बॉर्डर का ऊपर आपको सिल लेना है। देखिए इस तरीके से यहाँ निकालना है सुई और ये डिज़ाइन छोड़कर इसमें सिलना है। फिर ये डिज़ाइन छोड़ना है रेड वाला और वाइट वाले में सिल लेना है। इसी तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सिलती हूँ। ये छोड़ना है, ये वाले में सिलना है और इस तरीके से इतनी सिलने के बाद अब देखिए ये सिलाई है इससे सुई बाहर निकालना है। देखिए इस तरीके से अंदर बना रही हूँ सुई को और ये धागा दोनों अंदर है तो अंदर साइड हम गांठ लगाएंगे। देखिए इस तरीके से गांठ लगानी है इसका शेप बनाते हुए। देखिए इस तरीके से बनकर आ रहा है तो एक दो बार इधर गांठ लगानी है एक और इसका ऊपर नट भी लगानी है। देखिए इस तरीके से मैं गांठ लगा रही हूँ ये वाला हिस्सा। अब देखिए इसी तरीके से इधर का भी बनानी है। देखिए इसमें भी बॉर्डर का ऊपर इस तरीके से सिल लेना है और देखिए इसका ये वाला और इसका ये वाला मतलब रेड डिज़ाइन छोड़नी है, वाइट डिज़ाइन में आपको सिर्फ सिलना है। देखिए इस तरीके से ऊपर का धारी में सिल लेना है। अब देखिए ये जो हम सिलाई कर रहे थे वो वाला डिज़ाइन है, इससे अंदर करानी है सुई। देखिए इस तरीके से अब ये दोनों धागा आपको इस तरीके से शेप बनाते हुए फिर गांठ लगानी है। देखिए इस तरीके से मिलाते हुए गांठ लगाएंगे। गांठ लगाने से ये आपसे आप शेप बनकर आता है। देखिए इस तरीके से ये थोड़ी धागा टाइट करनी है एक दो बार। देखिए इसका शेप इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इसको मजबूत बनाने के लिए देखिए ये वाला हिस्सा से सिलना है आपको और फिर इस तरीके से खींच लेना है। देखिए ये जो तीन डिज़ाइन है इधर से सिल लेते हैं और फिर इसको बॉर्डर से ऊपर का भाग सिलकर बाहर निकालिए। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आता है। एक दो बार आप सिल सकते हैं और ये बॉर्डर का भाग भी आपको सिलना है। देखिए इधर का ये वाला चेन लेना है और फिर इधर का एक एक चेन लेना है। दोनों साइड का पीछे का चेन लेकर आपको सिलना है। देखिए इस तरीके से सिल लेंगे। मैं सारी इसी तरीके से सिलते हुए ये बॉर्डर का भाग पूरा करती हूँ। देखिए ये पूरा हो चुका है। और अब देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद इसका ये वाइट वाला का धारी वाला डिज़ाइन और इसका भी वाइट वाला का धारी वाला डिज़ाइन लेना है और फिर सिल लेना है। फिर इसका ये धारी वाला डिज़ाइन फिर इसका धारी वाला डिज़ाइन। देखिए ये आपस में कनेक्ट हो इसलिए इस तरीके से सिलना है। देखिए हम ऊपर तक इसी तरीके से सिल लेते हैं। डिज़ाइन से डिज़ाइन मिलाते हुए आपको सिलना है। देखिए अब फिर ये वाला धारी वाला और थोड़ी धागा टाइट करनी है आपको। और देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये धागा आपको इधर जो हम सिलाई कर रहे थे तीन डिज़ाइन का नीचे से इसको अंदर बनानी है। देखिए इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए नीचे में इधर आपको एक दो बार गांठ लगानी है और जितनी भी वेस्टेज धागा है ये कुर्सी से लग करिएगा और लग करने के बाद कट करिएगा। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। तो देखिए इसमें मैं कान के लिए हिस्सा भी बना रही हूँ। ये हिस्सा किस तरीके से बनानी है। अब देखिए इधर मैं 11 फंदे ले रही हूँ एक साइड में और एक साइड में 11 फंदे, 11 दूना 22 फंदे इसमें उठाऊंगी। ये साइज़ का हिसाब से कम बेसी फंदे गड़ा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो कम गड़ाइए फंदे इधर का, और कम लग रहा है तो फंदे बढ़ा सकते हैं। किसी भी साइज़ का धागा और नीडल से ये टोपी बना सकते हैं। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ जिसकी वजह से आप आसानी से बीन सके। अब देखिए मैं इधर से ये धागा लग करते हुए बनाती हूँ एक दो बार। अब देखिए इसी तरीके से ये गांठ वाला दिख रहे हैं ये वाला लेकर आपको फंदे उठानी है। इसमें मैं 21 फंदे इसी तरीके से उठाती हूँ। एक साइड का 11 फंदे और दूसरी साइड का 11 फंदे लेकर इसमें मैं 22 फंदे उठा रही हूँ। देखिए इस तरीके से एक एक करते हुए फंदे उठा लेना है। कान में जितनी फंदे उठाए थे उतनी फंदे आपको उठा लेना है। अब देखिए ये वाला
हिस्सा आपको ये साइड में होना चाहिए, जिसकी वजह से ये कान का हिस्से में आए। देखिए दोनों साइड में उसी हिस्से में बना रही हूँ, ये साइड में दोनों साइड। अब देखिए इसका ऊपर ये फंदे उठाने के बाद फिर इसका ऊपर बेनना है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, सारी फंदे सीधी सीधी। देखिए इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बनाएंगे। बैक साइड से मैं अभी बिन रही हूँ, सारी फंदे सीधी सीधी। देखिए इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बनाने के बाद अब इसका दूसरी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, फिर 2 फंदे 2 का एक। देखिए इस तरीके से 2 फंदे 2 का एक, बाकी शरीर सीधी सीधी। देखिए इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। फिर लास्ट का 2 फंदे 2 का एक बना लेना है। मैं सारी इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनती हूँ। अब देखिए सारी सीधी सीधी बिनने के बाद अब देखिए ये 2 फंदे 2 का एक फंदा सीधा, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसी तरीके से दूसरी साइड से बिनते हैं। फिर सारी सीधी सीधी बिनने हैं। सीधी साइड से सिर्फ आपको 2 फंदे 2 का एक करते हुए घटा लेना है। अब देखिए बैक साइड से आपको फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे सीधी सीधी। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। इसी बात को रिपीट करते हुए धारी वाला डिजाइन बनकर आता है दोनों साइड, और घटाई भी होता है। जिस तरीके से नीचे का बनाए थे उसी बात को रिपीट करते हुए आपको बना लेना है। देखिए बैक साइड में पूरी कर चुकी हूँ। अब देखिए फिर इसके सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे 2 फंदे 2 का एक, इस तरीके से, और बाकी का सारी सीधी सीधी। अब देखिए इसी तरीके से 2 फंदे 2 का एक करने हैं, और फिर इधर का भी 2 फंदे 2 का एक करने हैं। ये आपको सिर्फ सीधी साइड में इस तरीके से बिनने हैं। बैक साइड से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। अब मेरे पास 4 फंदे बाकी हैं, बीच का 2 फंदे 2 का एक बिनने हैं, लास्ट का 1 फंदा सीधा, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए 3 फंदे होने के बाद थोड़ी अलग से आपको बिनने हैं इसमें। ये 3 फंदे देखिए, 3 फंदे 3 का एक बिनने हैं। अब 1 फंदे बाकी होता है, ये आपको सीधी साइड से कुरी से डालकर देखिए इस तरीके से चेन बना लेना है। देखिए इसमें मैं टोटल 22 चेन डालने वाली हूँ। अगर आपको लंबा वाला डोरी बनाना है तो चेन बढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए इसमें 22 चेन डाल रही हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये बहुत ही सुंदर टोपी आज मैं आपसे शेयर कर रही थी। ये टोपी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका एक कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए 1 करोड़ के बराबर होता है, इसलिए आपका एक कमेंट और एक रिप्लाई मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, तो कमेंट ज़रूर करिए। अब देखिए मेजरमेंट लेने के तरीके दिखा रही हूँ। अब देखिए किसी भी साइज में बना सके इसलिए मेजरमेंट लेने के तरीके दिखा रही हूँ। ये फ्लेक्सिबल होने की वजह से 8, 7, 7.5, जिसकी सर की डबल होता है उसको ये आराम से आता है। 14, 14.5, 15, हरारी 16 सर की गोलाई जिसका है उस तक ये आराम से आ जाता है। देखिए इस तरीके से ये बना सकते हैं किसी भी साइज में। मिलती है दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल। धन्यवाद।